Hello everyone, welcome to our channel CS with Alam. Today we have started chapter 51 which is about reading and setting the paragraph text. So first one is the string represented by the variable new content is placed in the paragraph. So यहाँ पे हमारे पास inner HTML missing है, हम लिख लेंगे inner HTML. Check your answer and it's incorrect. Next है assign the contents of the div with the id div1 to the variable text. हमारे पास एक div और उसकी id गिवन है और उसका जितना भी कंटेंट है उसको हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर देना है. सो हमें चाहिए पहले एक वेरिएबल. हम वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे. हम लिखेंगे var text assign document dot get element by id और उसको हम जो है वो id दे देते हैं div1 डॉट इनर HTML करके उसके HTML को एक्सेस कर लेंगे. सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. नेक्स्ट है क्लियर अ पैराग्राफ मेकअप द आईडी. तो हमें एक पैराग्राफ के कंटेंट को क्लियर करना है. तो सबसे पहले तो हम पैराग्राफ को गेट कर लेते. तो हम लिख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें उसकी खुद से बनानी है. सो हम यहाँ पे दे देंगे पैरा डॉट इनर HTML से उसके HTML को एक्सेस कर लेंगे और उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. नेक्स्ट है प्लेस अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मेकअप द आईडी. जिस तरह हमने पैराग्राफ कंटेंट को क्लियर किया, अब उसमें हमने एक स्ट्रिंग या एक सेंटेंस को जो है वो प्लेस करना है या सेट करना है. तो हमें पहले पैराग्राफ को जो है वो गेट कर लेना है. हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी आईडी हमें खुद से देनी है. तो यहाँ पे भी हम पैरा दे देंगे डॉट इनर HTML करके उसके HTML को एक्सेस कर लेंगे और इसमें असाइन कर देंगे कोई भी स्ट्रिंग हो. तो हम यहाँ पे हेलो दे देंगे. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास है असाइन द टेक्स्ट स्ट्रिंग टू द वेरिएबल टेक्स्ट टू प्लेस देन प्लेस द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ विद द आईडी ग्रीट पैराग्राफ यूजिंग द वेरिएबल. तो हमें जो है वेरिएबल गिवन है टेक्स्ट टू प्लेस, उसमें हमने एक स्ट्रिंग को जो है वो असाइन कर लेना है थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर. सो वेयर टेक्स्ट टू प्लेस असाइनमेंट ऑपरेटर. उसके बाद जो है वो हमें टेक्स्ट को जो है वो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग उसको असाइन करना है. सो डबल कोट्स चाहिए हमें. फिर मैसेज या टेक्स्ट स्ट्रिंग जो भी है हेलो वर्ल्ड कोट्स को बंद कर लेंगे सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए. उसके बाद हमें उसको पैराग्राफ जिसकी आईडी ग्रीट पैराग्राफ है उसमें हमने सेट करना है. सो हम पहले पैराग्राफ को गेट कर लेते हैं. सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्योंकि हमें ऊपर आईडी गिवन है जो कि है ग्रीट पैराग्राफ पैरेंथेसिस और कोट्स में हम जो है वो आईडी को लिखते हैं. तो हम यहाँ पे ग्रीट पैराग्राफ की आईडी दे देंगे पैरेंथेसिस और कोट्स को बंद कर देंगे हम. और उसके इनर HTML को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे डॉट इनर HTML और असाइनमेंट ऑपरेटर हमें चाहिए जो टेक्स्ट टू प्लेस वेरिएबल है उसको असाइन करने के लिए. सो हम असाइनमेंट ऑपरेटर टेक्स्ट टू प्लेस सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए चेक करते हैं. आई गॉट इट राइट. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द स्ट्रिंग इन अ div विद द आईडी स्मॉल टॉक. अभी हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है और एक आईडी div की गिवन है. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्योंकि ऑटो में ये खुद कंप्लीट होता जाएगा. तो हमें आईडी स्मॉल टॉक पता है, हमने वो दे दी. फिर इसके इनर HTML को जो है वो हम डॉट इनर HTML करके एक्सेस कर लेंगे. उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग को जो है वो असाइन करना है जो यहाँ पे गिवन है. सो हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. सो हम यहाँ पे दे देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके बाद डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग पास कर देंगे सेमीकोलन स्टेटमेंट. वेल डन. नेक्स्ट हमारे पास है असाइन द स्ट्रिंग नो टू द वेरिएबल आंसर व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड प्लेस इट इन द पैराग्राफ विद द आईडी यस और नो. तो यहाँ पे हमने दो काम करने हैं. सबसे पहले जो आंसर वेरिएबल है उसमें ये नो वाली स्ट्रिंग को असाइन कर देना है. सो वेयर आंसर असाइन नो सेमीकोलन. फिर उसके बाद हमें एक पैराग्राफ की आईडी गिवन है जिसमें हमने आंसर वेरिएबल को जो है वो सेट करना है. सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उस पैराग्राफ को हम एक्सेस कर लेते हैं और उसकी आईडी हमें गिवन है येस और नो. हम यहाँ पे येस और नो लिख लेंगे और डॉट इनर HTML करके हम उसके HTML को एक्सेस कर लेंगे और उसमें जो है वो आंसर वेरिएबल को जो है सेट कर देंगे सेमीकोलन. वेल डन. नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल इन अ div मेकअप एन आईडी. हमने क्या करना है, हमें एक div चाहिए और उसकी आईडी हमें खुद से देनी है और उसमें हमने एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है. सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम उस div को एक्सेस कर लेते हैं. आईडी जो है वो हमें खुद से देनी है. सो हम यहाँ पे दे देंगे ग्रीट पैराग्राफ. हम इसकी आईडी ग्रीट पैराग्राफ दे दी. बाद जो है वो इसके इनर HTML को जो है वो हम एक्सेस कर लेते हैं
और उसमें जो है हमने एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को जो है वो असाइन करना है। सो हम लिख देंगे द आंसर इज और प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम कॉन्कैटिनेशन के लिए। सो हम प्लस ऑपरेटर और उसके बाद हमें वेरिएबल नेम चाहिए, सो हम यहाँ पे लिख देंगे part 2 सेमीकोलन। चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द टेक्स्ट वैल्यू इन अ पैराग्राफ हुज आईडी इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, मेक अप द वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, हमारे पास हमें एक पैराग्राफ को एक्सेस करना है जिसकी आईडी हमारे पास एक वेरिएबल में स्टोर्ड है और हमने उसमें एक टेक्स्ट वैल्यू को असाइन करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी में हम जो है वो पैराग्राफ जिस आईडी एक वेरिएबल में स्टोर है, तो हम वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टोर्ड आईडी, हमें डबल कोट्स नहीं चाहिए, हम वेरिएबल को यहाँ पे कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टोर्ड आईडी जो कि एक वेरिएबल है हमारे पास। और डॉट इनर एच टी एम एल करके हम उसका इनर एच टी एम एल एक्सेस कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसमें जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग में जो है हम एक टेक्स्ट वैल्यू दे देते हैं। चेक योर आंसर एंड सेइंग करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द वैल्यू फाउंड इन अ फील्ड इनटू पैराग्राफ, मेक अप द आईडीज। तो हमने क्या करना है, हमें पहले तो हमें पैराग्राफ चाहिए, उसके बाद हमें फील्ड को एक्सेस करना है और फील्ड की हमें फिर वैल्यू चाहिए पैराग्राफ में सेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे दे देंगे डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ को हम एक्सेस करेंगे तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी आईडी हमें खुद से देनी है, हम यहाँ पे पैरा दे देंगे या P1 दे देंगे। डॉट इनर एच टी एम एल करके उसके इनर एच टी एम एल को हम एक्सेस कर लेते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करेंगे इसको क्या, फील्ड की जो वैल्यू है हम फील्ड को एक्सेस करेंगे, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, बाय कैपिटल बाय आईडी और उसको जो है हम आईडी दे देंगे फील्ड 1 या फील्ड 1 डॉट इनर एच टी एम एल करके उसके एच टी एम एल को जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, सो हम डॉट वैल्यू लिखेंगे। गेट में जी मिसिंग है, चेक योर आंसर करते हैं एंड इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट है इफ अ div इज एम्प्टी फिल इट विद समथिंग। सो यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि अगर div एम्प्टी जो है वो स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू जो है फिल कर दो। सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और div को एक्सेस कर लेंगे div1 आईडी हम दे डॉट इनर एच टी एम एल से उसके एच टी एम एल को जो है वो हम एक्सेस कर लेते हैं इक्वल टू और असाइन ऑपरेटर हम करते हैं स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे कि अगर वो एम्प्टी है तो क्या कर दो, हम उसकी बॉडी में फिर जाते हैं, बॉडी में लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट उसी डिफ को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div1 देंगे डॉट div1 डॉट इनर एच टी एम एल और उसमें हम कोई भी स्ट्रिंग जो है वो असाइन कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे समथिंग सेमीकोलन और बॉडी को क्लोज कर लेंगे। चेक योर आंसर करेंगे हम एंड सेइंग करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द टेक्स्ट दिस इज इट इन अ पैराग्राफ विद द वर्ड इज सराउंडेड बाय एम्फेसिस टैग। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम पैराग्राफ को एक्सेस कर लेंगे, उसको आईडी भी हमें खुद देनी है, सो हम इसको पैरा दे देंगे डॉट इनर एच टी एम एल करके उसके एच टी एम एल को एक्सेस कर लेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इसको हम यही वाला जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको असाइन करेंगे, लेकिन जो इसका वर्ड है इसमें तो हम ई एम टैग में रैप कर लेंगे। सो हम यहाँ पे ई एम टैग लिखेंगे, ई एम इज और उसको फिर क्लोजिंग टैग भी हम लिख लेंगे ईएम का और इट जो इसमें रह गया वो लिखेंगे, सेमी कॉलन हम लिखेंगे, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर पैराग्राफ एंड मेकअप एन आईडी, ये हमने पहले भी किया हुआ है। हम पहले पैराग्राफ को गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके और उसको हमें आईडी भी खुद से देनी है, सो हम को आईडी देते पैरा आईडी हम दे दी डॉट इनर एच टी एम एल और उसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, हे इट्स नॉट करेक्ट। बाय और आईडी जो है वो हमने कैपिटल, इसको हम बाद में कर लेंगे। दूसरा है हमारे पास प्लीज सम टेक्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल इन अ div। हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, उस div को एक्सेस करेंगे और उसको आईडी भी हमें खुद से देनी है और उसमें कोई भी मतलब टेक्स्ट जो है वो हमने असाइन कर देना है, वेरिएबल हमने इसको असाइन करना है। सो हम लिखेंगे डॉट इनर एच टी एम एल असाइन और हम इसको वेरिएबल div टेक्स्ट दी सेमीकोलन, चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट। नेक्स्ट है प्लेस द स्ट्रिंग इन अ div विद द आईडी स्मॉल टॉक। अब हमें यहाँ पे एक div और उसकी आईडी गिवन है, सो हम उसको गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू
और आईडी हमें गिवन है स्मॉल टॉक, सो हम यहाँ पे आईडी में स्मॉल टॉक दे देते हैं। स्मॉल स्मॉल टॉक और डॉट इनर एचटीएमएल करके उसके एचटीएमएल को एक्सेस कर लेते हैं और उसमें असाइन कर लेते हैं जो स्ट्रिंग गिवन है। हम वो स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर लेंगे ऊपर से, कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेमी कॉलन, चेक योर आंसर, नेट से इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द कंकेटिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन अ डिफ। पहले हमने एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को किया था, अब हमें दो वेरिएबल्स को जो है वो कंकेटिनेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डिफ को एक्सेस करना है और इसको आईडी भी हमें खुद से देनी है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डिफ को हम आईडी दे देते हैं डिफ, इसको हम आईडी दे देते हैं या कोड हमने इसको आईडी दे दी डॉट इनर एचटीएमएल और उसमें हम दो वेरिएबल्स को असाइन करें। तो हम पार्ट वन प्लस असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करें पार्ट टू, चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस अ स्ट्रिंग इन अ पैराग्राफ whose id is stored in a variable। ये हमने पहले भी किया हुआ है, सो हम यहाँ पे जो है वो उस एलिमेंट को गेट कर लेते हैं पैराग्राफ को और उसको हम आईडी दे देते हैं, इसको हम आईडी दे देते हैं, सॉरी आईडी हमने इसको नहीं देनी, हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल पास करना है स्टोर्ड आईडी डॉट इनर एचटीएमएल करके इसके एचटीएमएल को एक्सेस कर लेना है हमने और उसमें जो है वो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो हमने असाइन करना है। सो हम 212 वापस से दे देते हैं, चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस द वैल्यू फाउंड इन अ फील्ड इनटू अ पैराग्राफ। वही जो पहले हमने किया है, हम यहाँ पे पहले पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे और उसमें फील्ड की जो वैल्यू है वो असाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसको हम आईडी देते हैं पैरा डॉट इनर एचटीएमएल करके उसके एचटीएमएल को एक्सेस कर लेंगे और उसको जो है वो हम असाइन करेंगे फील्ड की वैल्यू। तो हमें फील्ड को भी एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसमें हम जो है उसको आईडी पास कर देंगे और आईडी हम इसको दे देंगे फील्ड डॉट वैल्यू। हम इसको हमारी हमें इसको वैल्यू चाहिए, हम इसको डॉट वैल्यू करके इसकी वैल्यू ले लेंगे, चेक योर आंसर इट्स करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन द यूजर क्लिक्स द बटन द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ डिस्प्ले इन एन अलर्ट कोड द फंक्शन डोंट चेंज एनी ऑफ माय कोड डोंट कॉपी एंड पेस्ट इट में नॉट पर। अब हमें क्या करना है, अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो उनको शो अलर्ट का एक फंक्शन जो है वो शो, तो हम यहाँ पे फंक्शन बना देंगे शो अलर्ट के नेम से, पर ऑलरेडी बना हुआ है शो अलर्ट। उसकी बॉडी हम बना देंगे और बॉडी में हम एक वेरिएबल बना देंगे कि उसका जो कंटेंट हमारे पास है वो शो हो। तो हम कंटेंट में लिखेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें आईडी जहाँ यहाँ पे जो है वो गिवन है, हमें पैराग्राफ की आईडी चाहिए P1 हम लिख लेंगे जो ऊपर गिवन है आईडी डॉट इनर एचटीएमएल और उस कंटेंट जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको एक अलर्ट में शो कर देंगे हम। सो हम लिखेंगे अलर्ट पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे कंटेंट और सेमीकोलन और उसके बाद फंक्शन को जो है वो हम क्लोज कर देंगे। चेक करेंगे कि हमारा ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको रन करते हैं। आई गॉट इट राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द यूजर्स क्लिक द बटन द आंसर फोर्स अपीयर बिफोर द हेडिंग इन द पैराग्राफ विद द आईडी P1। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनाना है शो आंसर जो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है। सो हम फंक्शन लिखेंगे कीवर्ड और फंक्शन को नेम देंगे शो आंसर। इसकी बॉडी को हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी में हम क्या करेंगे, हमें एक एलिमेंट को जो है वो गेट करना है जिससे हमें वो आंसर जो है 4 वो शो हो। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, क्या करना है पी में जो है हमने आंसर को शो करना है। सो पी की आईडी हमें P1 गिवन है डॉट इनर एचटीएमएल करेंगे और उसमें जो है वो हम असाइन कर देंगे स्ट्रिंग में 4 सेमीकोलन, फंक्शन को क्लोज कर देंगे, चेक करेंगे। आई गॉट इट राइट। अब जो हमें गलत किया था वहाँ पे हमने बाय और आईडी को जो है हमने कैपिटल में किया था, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ को गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें खुद से देनी है। सो हम यहाँ पे दे देंगे इसको आईडी पैरा और इसके एचटीएमएल को एक्सेस कर लेते हैं डॉट इनर एचटीएमएल असाइन और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।